करो, लाइव करो। सैटरडे को टेस्ट हो जाएगा। कल शुक्रवार है ना, परसों टेस्ट होगा। 30 क्वेश्चन के लगभग रखेंगे, 25 से 30 क्वेश्चन। सैटरडे को और भी टेस्ट होता है कि दीपक जी? नहीं। अच्छा, इस बार हिस्ट्री का होगा। तो हिस्ट्री वाले नहीं, नहीं भी हो तो सुनो, हिस्ट्री वाले सर को बोलना 25 क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है ना? 25 क्वेश्चन मैं दे दूंगा, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना? और 50 क्वेश्चन का टेस्ट इनका हो जाएगा। संडे को तुम्हारी क्लास रहेगी, ठीक है ना? हाँ, नहीं संडे को सुनो, संडे को करंट अफेयर है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना? वो इस बार कैंसिल क्यों होगा? ना ना, कैंसिल नहीं होगा ना। 1 बजे ही मैं पढ़ाऊंगा। क्या और कोई मैडम से पढ़ना है किसी से? तो यूट्यूब पर पढ़ लेना ना। है टाइम, टाइम आपको शनिवार को बता देंगे, ठीक है ना? क्या टाइम रहेगा? हाँ जी। अच्छा, जो मजा तुझमें है तेरी तस्वीर में कहाँ। ओहो हो। तो तस्वीर कौन दिखा रहा है तुम्हें? तो तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है। मैम को बुलाऊं? ये क्या मतलब हो गया भाई? पढ़ाएं? कितने लोगों को मैम से पढ़ना है? इन सब बच्चों के नाम लिख लो। इनको पीएमसीएच लेके जाएंगे, हार्मोन्स इनके बिगड़ रहे हैं, इनके सही करवा के लाएंगे इनके, है ना? तो ज्यादा मैम के चक्कर में मत रहो, सर ही ठीक है ना? चलो, अब सुनो, आप ध्यान दो। मंगल की अध्ययन के लिए भारत ने एक अभियान चलाया और उसका नाम था मोम। क्या नाम था उसका? मैम नहीं, मोम। मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या नाम था? मार्स ऑर्बिटर मिशन। और ये भारत का पहला मंगल मिशन था। भारत का कौन सा मिशन था? पहला। और इसे लॉन्च किया गया 5 नवंबर 2013 को। कब लॉन्च किया गया? 5 नवंबर 2013। आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है श्री हरिकोटा में, आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा द्वीप पर। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ना, या उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ना, सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ना। तो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, अंतरिक्ष केंद्र कह दो, या फिर इसको उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, प्रक्षेपण केंद्र है भाई। आवाज देखो यार। तो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया गया। और जो लॉन्चिंग व्हीकल था ना जिससे भेजा गया, ये था PSLV-C25, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C25। और पहली बार जब लॉन्च किया गया तो ये पहली बार ही में मंगल की सतह पर उतर गया। तो अपने पहले प्रयास में मंगल पर सही तरीके से लैंडिंग करने वाला जो मिशन था वो कौन सा था? मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको हम क्या बोलते हैं? मंगलयान। मंगलयान। भारत से पहले कुछ और देश भी पहुंच चुके हैं, जैसे अमेरिका पहुंच गया, जैसे चाइना पहुंच गया, और एक इससे पहले कौन पहुंच गया? रूस पहुंच गया। देखो, सोवियत रूस पहुंच चुका है, नासा अमेरिका पहुंच चुका है, और एक पहुंच चुकी यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है ना, ये पहुंच चुके हैं ना। और इनके बाद में चौथा देश कौन पहुंचा है? भारत है। लेकिन ये ध्यान रखना कि दुनिया में अपने पहले एफर्ट में या पहले प्रयास में मंगल पर उतरने वाला पहला देश कौन सा है विश्व में? भारत। ये ध्यान रखना है। तो मंगल मिशन लॉन्च हुआ 5 नवंबर 2013। कहां से लॉन्च हुआ? श्री हरिकोटा में, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से। और किस लॉन्च व्हीकल से? PSLV-C25 से। और ऐसा करने वाला या पहले प्रयास में लैंडिंग करने वाला कौन बना है? भारत बना है। और अगर देखोगे दुनिया के देशों में तो चौथा है। किसके बाद में? पहले रूस, दूसरा नासा, और तीसरा यूरोपीय एजेंसी। तो इसके बाद में कौन सा है? चौथा है। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे लिखो। इंग्लिश वाले बच्चे यहां से लिख लो देख करके, और हिंदी वाले लिखो इधर। हेडिंग लिखो मार्स ऑर्बिटर मिशन, ब्रैकेट में लिख देना मोम, MOM, बड़े लेटर में लिख देना MOM, मोम, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन।
मॉम। मार्स ऑर्बिटर मिशन। मॉम। मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम, या मंगलयान। 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 इसमें लिखो भारत का प्रथम मंगल मिशन है। भारत का प्रथम मंगल मिशन है। भारत का प्रथम मंगल मिशन है। भारत का प्रथम मंगल मिशन है जिसे 5 नवंबर 2013 को, दिस इज द इंडिया फर्स्ट मार्स मिशन विच वॉज लॉन्च्ड ऑन 5 नवंबर 2013, जिसे 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित, जिसे 5 नवंबर 2013 को, 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित जिसे 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित, श्रीहरिकोटा में स्थित, श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से, सतीश धवन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया, प्रक्षेपित किया गया। मतलब इसको अंतरिक्ष केंद्र लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र लिखोगे तो भी ठीक है ना, दोनों ही सही है। प्रक्षेपित किया गया, लिख दिया। अगला पॉइंट लिखो, इसे PSLV C-25, PSLV, PSLV जिसे PSLV C-25 द्वारा, PSLV C-25 द्वारा लॉन्च किया गया। सर इतना डीप भी नहीं आता है एग्जाम में, ये डीप है, इसमें क्या डीप आ गया? मंगल मिशन था बस, ये लो, इससे भेजा गया, यहां से भेजा गया, इतनी तारीख को भेजा गया, ऐसा करने वाला पहला देश था। इसमें क्या डीप आ गया भाई? PSLV C-25 द्वारा भेजा गया, लिख दिया। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, अपने पहले प्रयास में मंगल पर उतरने वाला, 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 मंगल पर उतरने वाला, मंगल पर उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। इंडिया became the first country in the world to land on Mars in its first attempt. ये क्या लिख रहा है ये बच्चे? इसको ब्लॉक करो, ये ऊपर करण कुमार। लिखा सबने? प्रथम प्रयास में मंगल पर उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश बना।
पहला देश बना। हो गया। जबकि कोमा लगा के लिखना, कोमा लगा के, जबकि मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश है, जबकि मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश है, जबकि मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश। पहले प्रयास में पहुंचने वाला पहला, और वैसे कौन सा है, चौथा है। और तीन बाकी कौन कौन है, नीचे नीचे एक लाइन में लिख दो, एक नंबर पे लिख दो। क्या लिख दोगे, सोवियत, रूस या रसिया लिखो, सीधा डायरेक्ट रसिया लिखो, रसिया लिखो। दूसरा क्या लिखोगे, नासा, नासा किसका है, अमेरिका का है। और तीसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। यूरोपीय संघ है ना, लगभग 29-30 देश है, उन सब का एक स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी। तो एक नंबर पे रसिया, 2 नंबर पे नासा, 3 नंबर पे ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये 3 थे, है ना। सबसे पहले कौन पहुंचा है मंगल पर, रसिया पहुंचा, ये ध्यान रखना। अगर आपको इसकी तारीख जाननी है तो आप इंटरनेट पर सर्च करके उसको लिख लेना, ठीक है ना, कितने तारीख को लॉन्च किया था इसने, ठीक है। ये हो गया सभी का, मोम हो गया ना। अब चलो अगले सैटेलाइट को लिखते हैं। यार तुम बहुत धीरे लिखते हो, स्पीड कम है, सही में। हो गया सबका। PSL लॉन्चिंग व्हीकल होता है ना, जैसे रॉकेट नहीं होते, रॉकेट जिसके साथ में लग करके आप देखते हो कि ऊपर जो है उसके ऊपर सैटेलाइट को लगाया जाता है, फिर नीचे से वो आग जलती है, वो पुश करता है, नहीं देखा है क्या कभी। तो वो लॉन्चिंग जो व्हीकल होता है जिसके माध्यम से सैटेलाइट को हम बाहरी कक्षा में स्थापित करते हैं, है ना, उसी को हम लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं। और अलग अलग कैटेगरी होती है, उनमें एक कैटेगरी होती है जो पोलर सैटेलाइट, एक GSLV होती है, एक PSLV होता है। तो ये जिससे भेजा गया वो कौन सा था, ये PSLV था, और उसका नाम था C-25। वो आप साइंस वाले सर से पढ़ना, फिजिक्स में अगर पढ़ाएं तो वो उसको ज्यादा डिटेल से पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो जब हम साइंस एंड टेक पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी में उसको पढ़ाते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, तो उसमें पढ़ाते हैं फिर वो क्रायोजेनिक इंजन वगैरह और वो सारी चीजें, ठीक है ना। चलो अब अगली बात पर आते हैं। अगला है कौन सा, बृहस्पति। लिखो बृहस्पति, बृहस्पति लिखो, बृहस्पति। जुपिटर लिखो, जुपिटर। हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लेना जुपिटर, हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में जरूर लिख लेना इनके नाम। गर्म पानी मंगवा दो, मंगवा दो। लिखा सबने, लिखो इसकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो। इसकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई, गैलीलियो द्वारा की गई। लिखा सबने, गैलीलियो द्वारा की गई। अच्छा, बृहस्पति के बारे में एक बड़ा जर्नल सी बात है, एक सामान्य बात है। बृहस्पति सबसे बड़ा है ना, बृहस्पति सबसे बड़ा है। किसके हिसाब से, आकार के हिसाब से, ठीक है। और बृहस्पति जो है वो सबसे भारी ग्रह भी माना जाता है। और जैसे हमने देखा लास्ट में, हम देख रहे थे बुध 88 दिन में चक्कर लगाता है, फिर शुक्र 225 दिन में चक्कर लगाता है, फिर पृथ्वी 365 दिन में लगाता है, फिर मंगल 687 दिन में लगाता है। ऐसे देख रहे हैं ना हम। तो ऐसे ही बृहस्पति का भी कोई समय होगा जो सूर्य के चारों तरफ की कितने समय में घूमता है। तो बृहस्पति सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमण काल है, रिवॉल्व करने का जो पीरियड है, वो 11 साल और 11 माह है। कितना है, 11 साल और 11 माह। लगभग उसको हम कई बार क्या लिख देते हैं, 12 वर्ष लिख देते हैं। और यह
अपने घूर्णन जो इसका रोटेशन है ऑन देयर एक्सिस, ये 9 घंटा और कितना है 56 मिनट है। इसके जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट की संख्या वर्तमान में 95, कितने हैं 95। इसके अंदर कई सारे नाम आते हैं, जैसे गैनीमीड आता है ना, जैसे उसके अलावा कैनिस्टो आता है, कैलिस्टो है कैलिस्टो, जिसके इसके अलावा एक आता है लो आयो, आयो जिसको हमने कल भी चर्चा कर चुके हैं आयो के बारे में, और आयो से रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो करवाऊंगा मैं आपको सोल्व। जैसे एक यूरोपा, एक इसका सबसे बड़ा, तो गैनीमीड है, कैलिस्टो है, आयो है, यूरोपा है, ये सब इसके बृहस्पति के ही क्या है सैटेलाइट है या नेचुरल सैटेलाइट है। बृहस्पति को जो बृहस्पति का एक सबसे बड़ा है उसका नाम है गैनीमीड, और हम जानते हैं कि गैनीमीड इस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है। तो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट कौन है, गैनीमीड। ठीक है, एक अभियान भेजा गया, एक मिशन भेजा गया नासा के द्वारा इस पर, उसका नाम था जूनो। क्या कौन सा मिशन था, जूनो। और जूनो ने आयो के बारे में स्टडी करके भेजा है, और आयो के बारे में जूनो ने स्टडी करके भेजा कि आयो जो है इसके ऊपर पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा अगर कहीं ज्वालामुखी मिलते हैं तो वो सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पर मिलते हैं, आयो के ऊपर मिलते हैं। और उसने पाया है कि आयो के जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, उन आयो के ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर बर्फ के जमाव हैं। किसके जमाव हैं, बर्फ। तो बर्फ के भी प्रमाण मिले हैं किसके ऊपर, आयो के ऊपर। इसे मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है ना। इसमें एक तारे के समान भी गुण है और इसमें एक ग्रह के समान भी गुण है। मतलब वैज्ञानिक अपने अध्ययनों में पाते हैं कि ये बनना तो तारा था लेकिन तारा पूर्ण रूप से बन नहीं पाया। तो ऐसा कौन सा ग्रह है, कौन सा प्लेनेट है जो एक असफल तारा कहा जाता है। तो असफल तारा किसको कहा जाता है, बृहस्पति। तो असफल तारे के रूप में है। इसकी अपनी खुद की रेडियो एनर्जी है, ठीक है ना। तो अपनी खुद की रेडियो एनर्जी किस में पाई जाती है, तो एक रेडियो एनर्जी किस में मिलती है, बृहस्पति के अंदर। इसलिए इसे जो है लघु सौर तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। एक तो सबसे ज्यादा इसके सैटेलाइट्स हैं, हालांकि अभी नहीं है, अभी तो सबसे ज्यादा किसके हो गए, शनि के, लेकिन बहुत ज्यादा उपग्रह हैं और इसकी अपनी खुद की रेडियो एनर्जी है। इसलिए इसको जो है खड़ा हो खड़ा हो खड़ा हो इधर, हाँ हाँ अच्छा बाहर निकल, खिसक जाओ थोड़ी, खिसक जाओ इधर। क्या, हाँ हंस जाओ। बैठ जा, बैठ जा, शर्मा मत। बैठ जा, बहनें हैं अपनी, बहनें सिस्टर है। अब अगली बार बात करें, आगे बढ़ाऊंगा, अगले पर बताऊंगा, ठीक है। कैसा लग रहा है बैठने में, लिखो। देखो ये अनिकेत सिंह पूछ रहा है, सर आपकी साली की शादी हो गई। अरे पागल, इसको किसने बता दिया मेरी साली के बारे में, ये क्या मतलब हो गई। मेरी साली मेरी है ना। तो ये बताओ फालतू में ही। लिखो इसमें, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इट इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम एंड ऑल्सो द हैवीएस्ट, एम सबसे भारी भी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा, पानी ला रहा है वो गर्म पानी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। हाँ हाँ लिखो ना, लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम एंड ऑल्सो द हैवीएस्ट, एम सबसे भारी भी है। क्या, हाँ यार ये यहाँ पर ना सब जगह पे रिवोल्यूशन। लिखा सबने, इसका परिक्रमण काल लगभग 12 वर्ष। इसका परिक्रमण काल 12 वर्ष, लगभग 12 वर्ष। ब्रैकेट में लिखना
11 साल 11 माह, 11 ईयर्स एंड 11 मंथ। लिखा सभी ने? परिक्रमण काल 12 वर्ष 11 वर्ष 11 माह तथा घूर्णन काल रोटेशन ऑन देयर एक्सिस, घूर्णन काल 9 घंटा 56 मिनट है। घूर्णन काल 9 घंटा 56 मिनट है। नौ घंटा 56 मिनट है। इसके उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 95 है, 95 है। ये डेटा बदलते रहते हैं, ठीक है ना, डेटा बदलते रहते हैं, ठीक है। इसके उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 95 है, जिनमें प्रमुख जिनमें प्रमुख जिनमें प्रमुख गैनीमीड, जिनमें प्रमुख गैनीमीड, गैनीमीड, हाँ वो मैंने लिखा गया। कैलिस्टो, गैनीमीड है, कैलिस्टो है, कैलिस्टो, कैलिस्टो, गैनीमीड, कैलिस्टो, गैनीमीड। भाई ये चार के नाम जरूर याद रखने, एक गैनीमीड, एक कैलिस्टो, एक आयो और एक कौन सा है, यूरोपा। ये चार नाम जरूर ध्यान रखने। ये चार नाम गलती से भी नहीं बोलना है। कौन से बोले हैं? गैनीमीड, कैलिस्टो, आयो और यूरोपा। ये चारों किसके हैं? ये चारों किसके हैं? बृहस्पति के। सामान्य पूछ सकता है यूरोपा किसका उपग्रह है, ऐसा भी पूछ सकता है, या इस प्रश्न को स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है कि ये इसका है, ये इसका है, ये इसका नहीं है, ये उसका है, ऐसे स्टेटमेंट देकर के भी पूछ सकता है। इसके तथा यूरोपा बड़े उपग्रहों में शामिल है तथा इनमें से गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा इनमें से गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा इनमें से गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है तथा इनमें से गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बताइए, सबने लिखा? इसे मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है क्योंकि इसमें अपनी खुद की क्या है, रेडियो एनर्जी। इसे मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता, मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है, हाँ बिल्कुल हो जाएगी, मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। अरे हाँ, मतलब लो और इसे ही क्या बोल देते हैं, आयो। आय लिख रखा है, आयो आएगा, आयो आएगा, ठीक है ना, आयो, ठीक है। फिर इसके बाद में आप जो है गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का लिख लिया सबने। एक जो है ना आयो के बारे में मैंने करंट अफेयर में लिखा हुआ है ना, करंट अफेयर में लिखा हुआ है मैंने, कॉपी यार नीचे रखी है। अच्छा ठीक है, आपको करंट अफेयर कवर करवाएंगे ही,
उसमें करवा देंगे, ठीक है। करंट अफेयर कवर करवाएंगे, उसी में इसको कवर कर देंगे, ठीक है, आयोग के बारे में। या फिर एक बार मुझे सबसे लास्ट में ध्यान दे, मेरे पास कॉपी नहीं है, नहीं मैं आपको बता देता अभी, उसके बारे में नोट्स देखने पड़ेंगे उसके लिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कोई रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर आयोग के बारे में चीजें आई थी उस समय, ठीक है। तो फिर लिखो, इसके बाद अगला लिखो, यह है तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है, क्योंकि इसकी स्वयं की रेडियो एनर्जी है, रेडियो ऊर्जा है, क्योंकि इसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। क्योंकि इसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम किस में मिलती है? एक तारे में मिलती है सबसे ज्यादा। मैंने कहा ना कि असफल तारा क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं उनके बीच टक्कर होनी चाहिए जबरदस्त, और वो जबरदस्त टक्कर कब होगी? जब उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। लेकिन इसके अंदर उतना ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं था कि हाइड्रोजन के अणुओं की बहुत भयानक टक्कर ये करवा सके, इसलिए तारा नहीं बन पाया। अगर तेज टकराते तो उस हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? हीलियम में कन्वर्जन होता, न्यूक्लियर फ्यूजन होता, और ये क्या बन जाता? तारा बन जाता, ठीक है ना। बैठा चुपचाप बैठ। आगे लिखो, स्वयं की रेडियो एनर्जी है और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया गैसें पाई जाती हैं। खड़ा हो जा, वहां से आगे आ जा, आगे आ जा, खड़ा होके आजा आजा, आगे आ जा जी। हाँ, नासा ही आएगा, जूनो है, जूनो है, जूनो मिशन था वो। ये लिख लिया सबने, वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैसें पाई जाती हैं, अतः इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। अतः इसे लघु सौर तंत्र भी। ये बैग हटा दूं मैं यहां से, ये कॉपी ले लो एक बार तुम। आज इधर आ जा, इस पे बैठ जा, इस पर ले बैठ जा, इधर साइड में बैठ जा, बैठ जा। क्या लिखा सबने? मीथेन, अमोनिया गैसें पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं? लघु सौर तंत्र। फिर लिखो इसके ऊपर मिशन या अभियान लिखो। नासा द्वारा 2011 में जूनो अंतरिक्ष यान भेजा गया। नासा द्वारा 2011 में जूनो अंतरिक्ष यान भेजा गया। जूनो अंतरिक्ष यान भेजा गया। नासा द्वारा जूनो अंतरिक्ष यान भेजा गया, जो वर्ष 2016 में बृहस्पति पर पहुंचा। जो वर्ष 2016 में बृहस्पति पर पहुंचा। एक बच्चा पूछ रहा है इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें से एक क्वेश्चन आता है। एक बार सीडीएस में एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ गए थे। सीडीएस में एक बार एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ गए थे। पेपर में कभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो अपने कुछ कह नहीं सकते कि इससे कितने क्वेश्चन आएंगे। बाकी एक क्वेश्चन आता है और उसमें भी अधिकांश संभावना होती है कि वो करंट से पूछे। जैसे मुझे अभी बार बार ऐसा दिमाग क्लिक कर रहा है मेरा बार बार कि या तो आपकी बार फिर पूछेगा अरोरा से दोबारा से, और या पूछेगा किससे? फिर ये जूनो से पूछेगा, जूनो मिशन से पूछेगा, ठीक है ना। अब अरोरा जो है ना वो मैंने करवा दिया, ठीक है ना। अरोरा मैंने करवा दिया आपको डिटेल से, और अरोरा मैंने करवा दिया है। अब आपको जूनो के बारे में डिटेल से कवर करवा दूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा संभावना है कि जब भी कोई ब्रह्मांडीय घटना होती है ना, कोई भी विशेष रूप से, तो उस घटना को लेकर के क्वेश्चन पूछता है ना। जैसे अभी एक
पिक्चर क्लिक की गई थी, एक तारे की फोटो क्लिक की गई थी, उसका नाम था एंटोरस। कौन सा था? एंटोरस। तो पूछ सकता है एंटोरस क्या है, एंटोरेस क्या है, एंटोरेस, ठीक है ना। तो एंटोरेस इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो करंट अफेयर के साथ भी हम उसको अपडेट कर लेंगे, ठीक है। और स्टैटिक से भी कभी पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं, तो स्टैटिक तो पढ़ना है ही सारा, ये एक तरीके की स्टैटिक है, ये फिक्स पॉइंट है ना। और करंट अफेयर इसके साथ अपडेट में करवा दूंगा अपने आप। अगला चले आगे, अगला कौन सा है? सनी। लिखो सनी, लिखो सनी, सैटर्न, सनी लिखो भाई। हाँ टेस्ट लेंगे, शनिवार को लेंगे टेस्ट ना, सनी लिखो सनी। ऑब्जेक्टिव ही होगा, जैसा पेपर होता है वैसे टेस्ट होगा। सैटरडे एक्सेस मिल गया सबको ऑनलाइन का? कितने बच्चों को नहीं मिला एक्सेस? एडमिशन नहीं होगा तुम्हारा, इसका मतलब हो गया एडमिशन। दीपक इनका सबका एक्सेस दिलवाओ, इनको शनिवार को सीडीएस में मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सीडीएस वाले इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर, 4 लेक्चर, 2 शनिवार के नाम के, 2 रविवार के नाम के, 4 लेक्चर इनके ऑनलाइन कोर्स के अंदर ऐड करवा देना, ठीक है ना, ताकि धीरे धीरे वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया भी कंप्लीट हो जाए। और फिर इनको हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करवा देंगे पूरे ज्योग्राफी, ठीक है ना, ऐसा कर लेंगे। सैटरडे को और संडे को 2 दिन 2-2 लेक्चर आपको मिल जाएंगे, वो 2-2 लेक्चर पढ़ लेना, ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी के, भारत का सामान्य परिचय। फिर आपको एक बार जैसे वर्ल्ड कंप्लीट होगा वैसे ही तुम्हारा इंडिया कंप्लीट हो जाएगा, साथ 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 पैरेलल पैरेलल चलता रहेगा। आपको नहीं पता है शायद कि मैं एनडीए में आपके लेक्चर्स डाल दे रहा हूँ, सॉरी एनडीए से सीडीएस के अंदर, है ना। तो करेंगे क्या ना कि फिर अपने लास्ट में या तो सीधा थ्योरी को मैं स्पीड से पढ़ा दूंगा आपको, और या फिर क्वेश्चंस के माध्यम से चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेंगे और उनके माध्यम से आपको सीधा इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर देंगे पूरा। और अभी जो क्लास आपको ऑनलाइन वाली मिले उससे आप अपना थ्योरी जो है उसको बढ़िया से तैयार कर लो, ठीक है ना, तो तुम्हारा टाइम बचेगा और मुझे भी समय मिल जाएगा थोड़ा सा और। लिखो अब सनी, सनी लिखा सबने? अच्छा एक चीज बताओ कि शनि जो है वो शनि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और वो चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29 वर्ष। कितना समय लेता है? 29 वर्ष का टाइम लेता है, 29 ईयर्स। और 27 है कि 29 है? अच्छा 27 वर्ष और 9 माह, है ना, इतना समय लेता है। और घूर्णन अपने अक्ष पर ये घूमता है कितने में? 10 घंटा और 40 मिनट में ये चक्कर लगाता है। इसके उपग्रहों की संख्या, पहले शनि की उपग्रहों की संख्या कम हुआ करती थी, बृहस्पति की ज्यादा थी, परंतु अभी नए अध्ययन धीरे धीरे जैसे जैसे हो रहे हैं वैसे वैसे नए ग्रहों की, उपग्रहों की खोज हो रही है। नए उपग्रहों की संख्या अगर देखें तो इसमें कितनी हो गई है? 145। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपग्रह, इसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? अब एक पनडुब्बी भी गई थी नीचे घुमाने के लिए, अरे एक वो जहाज था ना उसका क्या नाम था? टाइटैनिक। टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ले गया, 3-4 आदमी गए थे ना। और एक आदमी तो अपने बेटे को और ले गया जबरदस्ती, वो बेचारा जाना भी नहीं चाह रहा था। सही में खुद पाकिस्तान के थे क्या वो? अब भाई देखो चाहे भले ही कहीं के भी हो, आदमी तो इंसान ही होते हैं। तो उसमें वो बताओ जबरदस्ती ले, ना 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 मेरे साथ चल। इसलिए कहा जाता है कि जिसकी जहां मौत लिखी होती है वहीं पर होती है ना। तो उनकी वहीं लिख रखी नीचे जा करके, बताओ वो फट गई, है ना। तो वो टाइटन एक पनडुब्बी थी, टाइटैनिक एक जहाज था। टाइटन एक उपग्रह होता है, और टाइटन उपग्रह है सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट अगर कोई है तो वो कौन सा है? टाइटन। सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। समझ में आई बात? और टाइटन शनि का सबसे बड़ा है। सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन आएगा? गैनीमीड। और दूसरा कौन आएगा? टाइटन। गैनीमीड किसका है? बृहस्पति। लेकिन टाइटन किसका है? शनि का है। तो इसमें आप इन 2 बिंदुओं को लिखो, इसमें लिखो इसका परिक्रमण काल। अच्छा ये दूसरा सबसे, अच्छा आकार में अभी लिखवाऊंगा, सीक्वेंस लिखवाऊंगा आकार का, तब लिख देंगे। अभी तुम सीधा ये लिखो, इसका परिक्रमण काल 27 वर्ष 9 माह है। हाँ वो रिवोल्व कर लेना, इसको रोटेशन को रिवोल्व कर लेना। रिवोल्वेशन पीरियड। इसका परिक्रमण काल 27 वर्ष 9 माह है तथा घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट है।
तथा घूर्णन काल 10 घंटा 40 मिनट है। 10 घंटा 40 मिनट है। दस घंटा 40 मिनट है। बताओ, लिख दिया। इसके वर्तमान में उपग्रहों की संख्या 145। इसके उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 145। 145। 145। 145। ब्रैकेट में लिख दो सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा। इसके वर्तमान में उपग्रहों की संख्या 145। ब्रैकेट में लिखा सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा। ब्रैकेट बंद है। ब्रैकेट बंद है। जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा। जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा है। जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा है। जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा है तथा सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या क्वेश्चन था, बोल। जिनमें से क्या? हाँ, बन जाता। होता तो बनता ना, नहीं हुआ तो बता कैसे बनेगा। हम कर दें। मैं इसलिए तुझे आगे बुलाता हूँ। इसलिए तुझे आगे बुलाता हूँ। इसलिए मैं तेरे क्वेश्चन नहीं लेता हूँ। ठीक, बताऊं क्यों? तो ऐसे प्रश्न पूछता है ना जिसका पैर पूछ कुछ नहीं होता है। वाहियात क्वेश्चन पूछता है। वाहियात क्वेश्चन है ये तेरा, सच में मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली। ये भाई साहब कह रहा है कि अगर बृहस्पति में हम कृत्रिम रूप से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर दें। दिमाग, तू यहाँ क्या कर रहा है? वैज्ञानिक बन तू तो जाके कहीं, वहां जरूरत पड़ेगी तेरी। उठपटांग क्वेश्चन है, तू समझा कर बात, कोई बिना बात का क्वेश्चन। क्यों करेंगे बता जबरदस्ती उसमें जा करके? क्या हो सकता है? तो सोचो एक बार कि इसमें हम पृथ्वी के इतना नजदीक अगर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर देंगे तो फिर तुम ही बचोगे फिर तो, है ना भाई? समझो एक बार यार, सूर्य कितना है? 14 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। जब इतना दूर है वो, 15 करोड़ कितना होता है? इतना दूर है। और तब हमारी ऐसी हालत हो जाती है। और अगर यहीं पास नजदीक से जा करके, अरे तुम लोग बताओ, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर दें, बृहस्पति तो बहुत नजदीक है। डिस्टेंस नहीं पता लेकिन बहुत नजदीक ही है। भाई पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल। और मंगल के बगल में कौन है? बृहस्पति। कर दो न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू जाकर के बृहस्पति पर, फिर देखो एक बार क्या हालत बनेगी। समेट लेगा वो सारे ग्रहों का आपस में। नहीं समझे? फिर हमें, हाँ, एक काम हो जाएगा, फिर हमें ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? फिर सब कुछ साफ हो जाएगा। है, कुछ बचेगा ही नहीं कुछ, बताओ आप समझ। अरे छोटा तो है लेकिन फिर भी यार, न्यूक्लियर फ्यूजन कोई छोटी मोटी क्रिया है क्या? आप समझो एक बार, एक परमाणु बम विस्फोट हो जाता है तो कितने बड़े स्तर पर तबाही करता है। चलो छोड़ो, वाहियात प्रश्न मत पूछा करो यार तुम लोग। ये लिख लिया सबने? लिखो इसका एक अन्य उपग्रह फोबे। बस केवल ये लिख दो, इसका एक अन्य उपग्रह फोबे है, बस इतना ही लिख दो। अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत घूमना घामना, इसको मत लिखो। इसका एक अन्य उपग्रह कौन है? फोबे। और अगर लिखना चाहो तो लिख भी लो, फोबे अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत घूर्णन करता है। अन्य उपग्रहों की अपेक्षा विपरीत घूर्णन करता है।
एक पूछ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, पढ़ा चुके हैं अपने इस बारे में, है ना, क्या ही करें। हो गया सभी का। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर किसी चीज का घनत्व डेंसिटी पानी से भी अगर कम हो तो पानी के ऊपर क्या होगा, तैरेगा। शनि का घनत्व या डेंसिटी पानी से भी कम है, तो अगर उसको पानी में उतार दिया जाए तो बताओ तैरेगा कि नहीं तैरेगा। हालांकि उतारना संभव नहीं है, क्योंकि बताओ शनि को खींच के लाओगे, नहीं उतर, है ना। और फिर ले भी आए तो इतना पानी नहीं है, कहां पर उतारेंगे बताओ। पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा है शनि, है कि नहीं है। पृथ्वी 5वां बड़ा है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा है। तो ध्यान रखना कि इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है, जो कि लगभग 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि पानी पर भी क्या कर सकता है, तैर सकता है। पानी पर भी तैर सकता है ना। तो कैन फ्लो ऑन वाटर। ठीक है, तो आप लिखो अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसका घनत्व सभी ग्रहों की में सबसे कम है। इसका घनत्व इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है, जो कि लगभग 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। बताओ सबने लिखा। फिर लिखो इसके बाद, पीले रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का दिखाई देता है, पीले रंग का। पीले रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों दिखता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है, अमोनिया। अमोनिया के कणों की परत का विस्तार मिलता है, वैसे कैसा दिखता है, ये पीला दिखता है। पीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसके ऊपरी वायुमंडल में क्योंकि इसके ऊपरी वायुमंडल में क्योंकि इसके ऊपरी वायुमंडल में इसके ऊपरी वायुमंडल में इसके ऊपरी वायुमंडल में अमोनिया कणों की परत का विस्तार मिलता है, क्योंकि इसके वायुमंडल की ऊपरी परत में क्योंकि इसके वायुमंडल की ऊपरी परत में अमोनिया कणों की परत का विस्तार मिलता है। अमोनिया कणों की परत का विस्तार मिलता है ना। इट अपीयर्स येलो बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ येलो अमोनिया पार्टिकल्स फाउंड इन द अपर एटमोस्फेयर। तो अमोनिया के कणों की परत का मिलने के कारण कैसा दिखता है, पीले रंग का। अच्छा, शनि को जब आप देखोगे, इस पर खोलना एक बार, इस पर खोलो एक बार शनि ग्रह, वीडियो खोलोगे, वीडियो खोलो, सैटर्न शनि, एक वीडियो चलाओ। इसका कीबोर्ड क्यों नहीं निकलता है भाई, यूट्यूब खोलो, यूट्यूब। सैटर्न, SATURN। सैटर्न, रुको 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 रुको, प्लैनेट, सैटर्न प्लैनेट। यस, ये आ गया। क्या करना है, अच्छा अब सुन लो एक बार। देखो ये पत्थर, चट्टानी टुकड़े देख रहे हो, ये चट्टान के टुकड़े और बर्फ के कण, ये चट्टानी टुकड़े हैं, ये सैटर्न है, सेकंड लार्जेस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स। 10 मिनट 40 सेकंड हमने लिखा है सैटर्न। हाइड्रोजन, हीलियम,
डेंस देन वाटर, लेस देन डेंस वाटर, पानी में भी तैर सकता है, ठीक है ना। गैसियस मेकअप, नॉट ट्रू सरफेस, जैसा पृथ्वी पर सरफेस है ऐसा सरफेस नहीं, गैसियस सरफेस। नो एक्चुअल लैंड मास, कोर, वाटर है, बर्फ है ना, ये सब इसमें मिलते हैं। इस तरीके की सरफेस है इसकी शनि की। मोस्टली मेड ऑफ गैसेज, लिक्विड्स एंड अमोनिया क्रिस्टल्स, अमोनिया कणों का। हल्का पीला दिख रहा है नहीं, पीलापन इसमें। स्पीड बढ़ाओ ना थोड़ा इसका। जीवन तो हो ही नहीं सकता इस पर, है ना। ये सब इसके क्या है, कंफर्म्ड मून्स है ना, पहले पुरानी वीडियो है ये ना, अभी की हिसाब से ये टाइटन, सैटर्न्स लार्जेस्ट। ये ऐसी ये है रिंग्स, मतलब ऐसे काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ऐसे कितने रिंग मिलती हैं, 7, 7 वलय पाए जाते हैं। ये देखो पत्थर दिख रहे, चट्टानी टुकड़े, डस्ट पार्टिकल्स, ये देखो ये 7, ये वो दे रखे हैं ना 7 वलय, 7 रिंग्स, उनका वो दे रखा है नाम, क्या क्या नाम है इनका, देखो ये रहा, डी रिंग, सी रिंग, बी रिंग, ए रिंग, एफ रिंग, जी रिंग और ए रिंग, ऐसे करके ये 7 रिंग्स या वलय इस पर दिखा रखे हैं। कैसिनी स्पेस मिशन, एक कैसिनी हाइगन करके स्पेस मिशन भेजा गया था, और उसका पर्पज था कि सैटर्न के जो ये जो है ना वलय रिंग्स, इनका स्टडी करना। गैलीलियो एंड हिज टेलीस्कोप इन वेनिस, गैलीलियो ने देखा था इनको, गैलीलियो गैलीली नहीं, कैसिनी इसके स्पेस क्राफ्ट अप्रोचिंग सैटर्न, द रिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इन 7 ग्रुप ऑफ रिंग्स, 7 इसमें रिंग्स हैं। ऐसा कितना लंबा वीडियो है यार, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है ना, इसके ऊपर इसने दिखाया हुआ है। जब वही वीडियो दोबारा चल रहा है क्या, ठीक है। तो ये समझ गए ना, देख लिया ना, ये इस तरीके का दिखता है, 7 रिंग इसके ऊपर मिलती है, और रिंग्स किसकी बनी हुई है, चट्टानी टुकड़े, बर्फ और इन सब की बनी हुई है, ठीक है। तो आप इसमें लिखो अगला, शनि के चारों ओर 7 वलय मिलते हैं, शनि के चारों ओर 7 वलय मिलते हैं, जिनका विकास के बारे में जिनके विकास के बारे में नासा ने जिनके विकास के बारे में नासा ने जिसके विकास के बारे में नासा ने कैसिनी मिशन के अंतिम चरण में अध्ययन से पता लगाया, या अपने कैसिनी मिशन से पता लगाया, कैसिनी मिशन से पता लगाया, कैसिनी मिशन से पता लगाया, कैसिनी मिशन से पता लगाया। नासा ने अपने कौन से मिशन से पता लगाया, कैसिनी मिशन। नासा मानता है कि इनकी उम्र काफी कम है, और ये किसके बने होते हैं, ठोस चट्टानी पदार्थों के, सूक्ष्म घटक जो होते हैं उनके, और बर्फ से बने होते हैं। शनि के चारों ओर 7 वलय मिलते हैं, जिनका विकास के बारे में नासा ने अपने कैसिनी मिशन से पता लगाया, कैसिनी मिशन से पता लगाया, है ना।
कैसीनी मिशन से पता लगाया ये वलय चट्टानी पदार्थों ये वलय चट्टानी पदार्थों एवं बर्फ के टुकड़ों से बने होते हैं, बर्फ से बने होते हैं। दीज रिंग्स आर मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट, या इसको छोड़ दो, मेड ऑफ के बाद में सीधा लिखो आप मेड ऑफ रॉकी मटेरियल्स एंड आइस। सैटर्न्स रिंग आर मेड ऑफ रॉकी मटेरियल एंड आइस। ठीक है, ये आपको लिखना है किसके बारे में? शनि के बारे में। शनि के 7 वलय। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। कैसिनी मिशन, इसको अंडरलाइन कर लेना। कैसिनी मिशन इंपॉर्टेंट कर लेना, स्टार मार्क कर देना। कैसिनी मिशन के ऊपर अंडरलाइन कर देना भाई, स्टार मार्क कर देना, पेपर में आ सकता है। एक तो जूनो मिशन और एक कौन सा? कैसिनी। कैसिनी किससे संबंधित है? शनि के वलय, और जूनो किससे है? बृहस्पति। तो ये ध्यान रखना है। अगला आप हेडिंग लिखो कैसिनी मिशन, इसको लिखना है कैसिनी मिशन को। कैसिनी मिशन, ये कैसिनी मिशन जो है ना, ऐसा नहीं है कि केवल एक स्पेस एजेंसी ने किया था, इसको संयुक्त रूप से किया गया। किसके द्वारा? नासा के द्वारा, इसके अलावा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा, और इतावली जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इटालियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने इस मिशन को भेजा था। ठीक है ना, संयुक्त रूप से ज्वाइंट मिशन था ना। और कब भेजा गया? 1997। तो लिखो इसमें कैसिनी मिशन शनि की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला और शनि पर भेजा गया चौथा अंतरिक्ष मिशन था। शनि की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला तथा शनि पर भेजा गया चौथा अंतरिक्ष मिशन था। शनि पर भेजा गया, शनि की डेंसिटी कितनी है मैं पीछे बता चुका हूं। शनि पर भेजा गया चौथा अंतरिक्ष मिशन था। It was the first to enter Saturn's orbit and the fourth space mission sent to Saturn मिशन था, जिसे वर्ष 1997 में वर्ष 1997 में नासा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतावली अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से भेजा गया। इतावली अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से भेजा गया। संयुक्त रूप से भेजा गया। दीपक इसमें वो लगवा लो ना, वो आता है रिमोट, एक मंगवा के। ठीक है, सबने लिख लिया? 25 क्वेश्चन दे देंगे ना अपने इसके टेस्ट में। 25 में से अगर 20 से कम नंबर आए तो पिटाई होगी डंडे से, बता दिया है। ठीक है ना, और ऑन द स्पॉट या कैमरे पर ला करके ऑन रिकॉर्ड पिटाई होगी। ठीक है ना, यहां पर इसको पहले ही पता है कि मैं पिटूंगा। हाँ जी, 25 से ज्यादा अगर आए तो फिर उसको इनाम देंगे। नहीं, अच्छा 20 से ज्यादा आए तो 20 से ज्यादा आए तो उसको मिलेगा एक मिटोना। अरे वो एक मैनेजमेंट में एक व्यक्ति है, तो मैंने कहा भाई टेस्ट लेना है तो क्या बच्चों गिफ्ट दोगे? तो बोल सर जो फर्स्ट आएगा उसको देंगे अपने एक पेन, फिर सेकंड आएगा उसको देंगे एक पेंसिल, और थर्ड आएगा उसको देगा मिटोना। अब मैं समझा नहीं कई देर तक ये मिटोना क्या है ना। अरे वो तो अब पता है मुझे, मैं सच में ही नहीं समझा। नहीं ये क्या देना चाह रहा है, क्या देना चाह रहा है।
फिर मैं कि ये मिटोना क्या है ना। तो फिर उसने बताया इरेजर देना, कि ठीक है यार, है ना, मिटोना मिलेगा, ठीक है ना। जिसके भी कितने ज्यादा आएंगे, 20 से ज्यादा आएंगे तो ठीक है। 20 से कम एक नंबर कम आया तो एक डंडा, 20 से कम अगर 2 नंबर कम आए, 20 से कम तो 2 डंडे, 17 आए तो 3, 0 आए तो उसको तो छत से कूदा देंगे। बंक मारेगा उसका, उसका तो क्या ही कर सकते हैं, बंक मारेगा तो मारेगा ही कोई, है ना। उसका उसी समय बताऊंगा क्या होगा, है ना। छुट्टी नहीं करनी है, ठीक, उसको डेयरी मिल्क देनी है। हाँ ना, छुट्टी नहीं मारनी है, सबको आना है टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट देना है भाई सभी को। चलो अगला। अच्छा, ये रिंग क्रॉस कहा जाता है, मतलब ये लिखेंगे नहीं अपने ना, फिर भी थोड़ा दिमाग में रख लेना। प्रत्येक 14.7 साल में एक खगोलीय घटना घटित होती है जिसमें शनि के वलय या छल्ले ऐसा लगता है जैसे वलय समाप्त हो गए हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? इसे रिंग क्रॉसिंग। ये अपने काम का नहीं है मामला ना, सीधा लिखो अरुण। अरुण लिखो, अरुण, अरुण लिखो, अरुण। पीछे सब बढ़िया? पीछे सही सही चल रहा है ना पढ़ाई वढ़ाई तुम्हारी? क्या कह रहे हैं? सब बढ़िया बा? अरुण लिखो, अरुण, अरुण लिखो। अच्छा सुनो भाई, एक विद्वान है जिनका नाम है विलियम हर्सेल। क्या नाम है? विलियम हर्सेल। तो विलियम हर्सेल ने इसको पहली बार खोजा 1781 में। कब खोजा? 1781। और अरुण जो है, अरुण जैसे हम देख रहे हैं कि कितने कितने उम्र में चक्कर, कितने कितने साल में चक्कर लगाते हैं। तो अब देखो ये तो बहुत दूर हो गया, तो इसकी जो ऑर्बिट है वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, और ऑर्बिट बहुत बड़ा होगा तो इसका मतलब समय भी ज्यादा लेगा। सूर्य का एक चक्कर हम 1 साल में लगाते हैं, ये एक चक्कर कितने में लगाएगा? 84 साल में। समझ में आ गई बात? कितने साल में? 84 साल में। और जब हम सूर्य का चक्कर कितने वर्ष में लगाते हैं? 1 साल। तो 1 साल में चक्कर लगाते हैं तो ध्रुवों पर 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात होती है। अगर कभी आपसे पूछे किस ग्रह के ऊपर ध्रुवों पर 42 साल की रात, 42 साल का दिन होता है, कौन आएगा? अरुण आएगा। 84 साल हो गए ना, आधा कितना हो गया? 42। 42 वर्ष की दिन, 42 वर्ष का रात, ये किस में होता है? तो ये होती है किसमें? अरुण के अंदर होती है। तो आप लिखो इसमें, इसे 1781 में सर विलियम हर्सेल द्वारा खोजा गया। इसे सर विलियम हर्सेल द्वारा, इसे वर्ष 1781 में सर विलियम हर्सेल द्वारा खोजा गया। डिस्कवर्ड बाय सर विलियम हर्सेल इन 1781, इन 1781। परिक्रमा कितने में करेगा? 84 साल में। मतलब रिवॉल्व करेगा कितने में? इसका परिक्रमण काल 84 वर्ष तथा परिभ्रमण, परिभ्रमण मतलब होता है अपने ही एक्सिस पर, रोटेशन, रोटेशन इसका 17 घंटा 14 मिनट में होता है। नहीं नहीं नहीं, तुम समझो एक बार, मैंने कहा पोल्स के ऊपर बात करिए, पोल्स की बात कर रहा हूं। 17 घंटा और 14 मिनट है। ये पानी अच्छा है क्या? गर्म है इसमें? लिखा सबने? कैसे रंग का दिखता है? नीले हरे रंग का ना। जब तुम फौज में चले जाओगे तो वहां पर एक बार होता है, फौजियों का होता है ना। देख इसकी शक्ल, बियर बार। भूगोल का नाम लेता हूँ तो 2 किताब का नाम नहीं पता होगा, कौन कौन सी है? मीथेन गैस की अधिकता के कारण नीले हरे रंग का दिखाई देता है। एक वीडियो चलाओ अरुण ग्रह का।
यूरेनस, URE। एन नहीं है, यूरेनस। यूरेनस, UREN। NUS करो। एक मिनट, एक मिनट। URANUS है ना, हो गया सही। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। नीले हरे रंग का दिखता है ना, इसका झुकाव सूर्य के सापेक्ष जैसे पृथ्वी कितनी झुकी है? 23.5। कितनी झुकी है? 23.5। अगर क्या हो गया? इतना शरीफ क्यों बन रहा है? क्या हो गया तो बता बता। इतना शरीफ देख, एक बार शकल देखो, एक बार इसके सारे लोग, एक बार देखो कितना शरीफ बन रहा है। क्या हो गया था? बता, बता, बता। क्यों हंस रहा था? शराफत बिल्कुल ओवरलोडेड है ना। इधर 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 इधर। डंडा दे, डंडा दे, डंडा दे, डंडा ले। के मजे 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 ले रहा है, मजे ले रहा है। देखो सूर्य के सापेक्ष जैसे कैसे खड़े हुए हैं, देखो जैसे प्रसाद मिल रहा हो, है ना। जैसे पृथ्वी 23.5 झुकी है ना। ऐसे सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा अगर कोई अक्षीय झुकाव है तो किसका है वो? अरुण का है। ठीक है। कैसे घूमता है देखो एक बार, इसको देखो। देखो टेम्परेचर देखो, -225 डिग्री सेल्सियस। ये सूर्य के सापेक्ष झुकाव इसका दिख रहा है। नीले हरे रंग का ही दिखाई दे रहा है। कौन सी गैस की वजह से? मीथेन। किसकी वजह से? मीथेन। 98 डिग्री। कितना झुकाव है? 98 डिग्री। 98। ये सही दिखाएगा बिल्कुल। कुछ भी। अरे बावलो। ये नहीं रुका क्या? स्टॉप नहीं हुआ? सूर्य से देखो कितना दूर है ना। देखो ये पृथ्वी घूम रही है। देखो देखो देखो, पृथ्वी एक चक्कर। अर्थ ईयर्स कितना? 84। 84 साल में। मतलब ये एक ही राउंड लगा रहा है, पृथ्वी कितना लगा चुकी है? 84 चक्कर लगा चुकी है ना। कोल्डेस्ट टेम्परेचर -225 डिग्री के आसपास। कोर के अंदर मैग्नीशियम सिलिकेट आयरन वगैरह। सरफेस पर वाटर है, अमोनिया है, मीथेन है।
ड्रामेटिक ओरिएंटेशन मतलब इस तरीके, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। देखो सारे जो घूम रहे हैं ना उसमें देखो कैसे घूम रहा है ये। सूर्य के सापेक्ष 98 डिग्री, 97.7 के आसपास इसका अक्षीय झुकाव है। तेरह रिंग्स से 27 मून्स है इसके। जैसे शनि के चारों तरफ रिंग्स थे ना, ऐसे इसके चारों तरफ भी रिंग्स पाई जाती। इसके टाइटन देखो, टाइटेनिया है ना, टाइटन अलग है, टाइटेनिया अलग। विलियम हर्सेल टेलीस्कोप है इनका, ये इसके माध्यम से स्टडी करी। मतलब वो दिखाना था, वो देख लिया तुमने। क्या मतलब है, फालतू में मतलब बे वाकई वाहियात बच्चे हो गए तुम, कोई मतलब नहीं उस बात का, फिर भी फालतू में। चलो लिखो इसमें, इसके बारे में देखो क्या क्या लिख रखा है। मीथेन गैस की अधिकता कण कैसा दिखता है, नीला हरा दिखता है। इसका अक्षीय झुकाव सूर्य के सापेक्ष सर्वाधिक, लिखो इसमें, इसका अक्षीय झुकाव जो इसका एक्सियल टिल्ट है इज मैक्सिमम 97 डिग्री, या हो सकता है 98, कभी लिख जाए यहां पर 97.7 है ये। इसका अक्षीय झुकाव सूर्य के सापेक्ष सर्वाधिक 97 डिग्री लिख लेना इसको, मिलता है, सर्वाधिक मिलता है, जिसके कारण एक हिस्से में 42 वर्ष का दिन व दूसरे हिस्से में 42 वर्ष की रात होती है। जिसके कारण इसके एक हिस्से में 42 वर्ष का दिन, दूसरे हिस्से में 42 वर्ष की रात होती है। बयालीस वर्ष का दिन और 42 वर्ष की रात होती है। बताओ सबने लिखा। इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, रिक्लाइनाई रिक्लाइनिंग है ना, रिक्लाइनिंग प्लेनेट, लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके चारों ओर भी शनि के समान वलय पाए जाते हैं। इसके चारों ओर भी, अच्छा उसमें थोड़ा इमेजिनेशन कर लिया तो पता चल गया ना, सूर्य के सापेक्ष जैसे घूम रहा है, लेटा हुआ है, इतना झुकाव है, ऐसे रंग का दिख रहा है। तो इमेजिनेशन से फिर तुम जब पढ़ोगे ना दोबारा से इसको, आपको करोगे, रिवाइज करोगे तो थोड़ा आसानी से दिमाग में आ जाएगा। रिवाइज विवाइज तो आप करते ही नहीं होंगे, रिवीजन करते हो क्या, सच में रिवीजन करते हो। सुगंध किसकी आई, अच्छा ये डाला है, वाह 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 वाह, महका दिया पूरा कमरा। तुम्हें भी आ रही है इसकी सुगंध, झूठ में ही, फालतू में ही आ रही है, अच्छी सुगंध है ना। इसके चारों ओर भी शनि के समान वलय पाए जाते हैं। क्या, कौन सा है ना, वंस मोर, हा 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 हा, वंस मोर। हो गया, उसमें पर्दा नहीं लगवाया ना आपने अभी तक भी।
लगेगा? आता ये कह रहा आता ही नहीं है। आता नहीं, आती नहीं है, आती नहीं है। मैं पूरी निगाह रखता है बेटा तू, है ना? बड़े हरामी हो, बड़े हरामी हो। अगला लिखो, नेक्स्ट वरुण। वरुण लिखो, वरुण। पीछे करना है क्या? चलो पीछे करना है तो इसको लिख लो, फिर बाकी करेंगे अपने कल की क्लास में। कल करेंगे फिर बाकी का, ठीक है ना?